हेलो ट्रेडर्स। आज आप लोगों को कंप्लीट फॉरेक्स ज्ञान मिलने वाला है। जो लोग बिगिनर्स हैं, काफ़ी लोग मैसेज किए हैं, कमेंट भी किए थे। तो काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत होते हैं कि यार स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता है, पिप्स कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, किस पेयर पे ट्रेड करना है वो समझ में नहीं आता है, कितने सारे पेयर्स हैं, कहाँ कहाँ ट्रेड करना है, किस टाइम जोन पे ट्रेड करना है, 24 घंटे मार्केट खुला हुआ रहता है। सो किस टाइम हमें ट्रेड करना है, कितना लॉट साइज पे ट्रेड करना है और कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है, सभी चीज़ आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेक्स पेयर के बारे में, पिप्स एंड लॉट साइज कैलकुलेशन के बारे में, बेस्ट टाइम जोन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, किस टाइम पे हमें ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ 24 घंटा खुला हुआ रहता है ट्रेडर्स। सो हमें हर टाइम ट्रेड नहीं करना होता है, तो काफ़ी सारा सेशंस होते हैं। तो कौन से सेशन में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चौथा नंबर पॉइंट, बेस्ट ब्रोकर के बारे में डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। पांचवा पॉइंट है बेस्ट फॉरेक्स पेयर्स फॉर डे ट्रेडिंग, कौन सा पेयर पे, क्योंकि काफ़ी सारा फॉरेक्स में पेयर है और सभी पेयर में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड के लिए मतलब डे ट्रेडिंग जो लोग करना चाहते हैं, कौन सा पेयर बेस्ट होगा वो भी सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और छठा पॉइंट है मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, कि आप जो पैसा लगा रहे हो कितना पैसा आपको लगाना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, वो सारे चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो ट्रेडर्स, वीडियो को एंड तक देखना। ये सारे चीज़ें उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी पॉइंट पे एक थोड़ा सा भी रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा। सो ट्रेडर्स प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है एंड में, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए ऑल अबाउट फॉरेक्स आप लोगों को इस चैनल में सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री में। सो ट्रेडर्स, चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ट्रेडर्स, चलिए पहले लेसन हम लोग सीखते हैं। फॉरेक्स पेयर क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ट्रेडर्स, पहले हम लोग जानेंगे फॉरेक्स पेयर के बारे में, कितने सारे पेयर्स हैं और कौन सा पेयर्स वगैरह में हमें ट्रेड करना चाहिए वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो पेयर्स आपको काफ़ी सारे में मिलेंगे। यहाँ करेंसी में पेयर्स मिल जाएंगे, करेंसी में पेयर्स मिलेंगे। उसके बाद आपको एनर्जी में मिलेगा पेयर, जो कि आप फॉरेक्स पे ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद आपको इंडेसिस में मिलेगा, मैं बस छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इंडेसिस में मिलेगा। हाँ, आपको ये सारे चीज़ें पे आपको फॉरेक्स पे ट्रेड कर पाओगे। सो ट्रेडर्स, पहले हम लोग करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनर्जी के, उसके बाद इंडेसिस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करेंसी में कौन कौन सा पेयर होता है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये है ट्रेडिंग व्यू का एक वेबसाइट, ऐप भी मिलेगा आपको, वेबसाइट भी मिल जाएगा आपको। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। सारे जो भी चार्ट्स वगैरह रहेगा ना, जो भी पेयर वगैरह रहेगा यहाँ, चाहे आप स्टॉक हो गया, कुछ भी हो गया, करेंसी पेयर हो गया, एनर्जी हो गया, कुछ भी कमोडिटी, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। उसका चार्ट आपको मिल जाएगा फुल्ली, अच्छा एक वर्जन में मिल जाएगा, बहुत सारा टेक्निकल चीज़ों के साथ। सो बिल्कुल फ्री है, चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड, एप्पल स्टोर, सब जगह मिल जाएगा आपको। सो यहाँ करेंसी पेयर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पेयर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है। देखिए, यूएसडी के साथ, पहले यूएसडी के साथ क्या क्या पेयर है। यूएसडी जेपीआई मिलेगा आपको, यूएसडी सीएचएफ मिलेगा आपको, यूएसडी कैड मिलेगा आपको, यूएसडी आईएनआर मिलेगा आपको। तो और भी बहुत सारा पेयर है, लेकिन वो सारे पेयर यूएसडी के साथ हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ यूएसडी जेपीआई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, ये 3 पेयर हमारा यूएसडी में रहेगा। सो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, यूएसडी और जेपीवाई का मतलब क्या होता है। यूएसडी और जेपीवाई का मतलब होता है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को, इसको करता हूँ डिलीट, एक सेकेंड। यूएसडी और जेपीवाई, ये यूएसडी का मतलब होता है अमेरिकन डॉलर, अमेरिकन डॉलर होता है ट्रेडर्स। और जेपीवाई का मतलब होता है जापानी यान, मतलब ये यूएस के करेंसी समझ लीजिए एक तरह से, और एक तरह से जापान की करेंसी, ये दोनों मिला के एक पेयर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर मार्केट में यूएसडी मतलब अमेरिकन करेंसी अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा, मतलब इससे हमेशा कंपेयर होता है, इसलिए पेयर का नाम दिया गया है, कंपेयर होता है। अगर इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जेपीवाई से ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है,
और अगर यूएसडी से ज़्यादा जेपीवाई स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। बस सिंपल चीज़ें ऐसे ही समझिए। मैं डिलीट कर देता हूँ। यूएसडी कैड लिखा हुआ इस तरह का पेयर मिलेगा। तो यूएसडी का मतलब अमेरिकन डॉलर और कैड का मतलब होता है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो अगर कैनेडियन डॉलर से ये यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर कैनेडियन डॉलर यूएसडी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। बस सिंपल सा चीज़ें याद रखिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है, पहले वाला स्ट्रॉन्ग होता है ऊपर जाएगा, और पहला वाला दूसरे वाला से अगर वीक होता है तो नीचे जाएगा। बस सिंपल चीज़ें समझ लीजिए, और मैं चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ। तो दो करेंसी मिलके एक पेयर होगा। चलिए दोबारा मैं नेट ऑन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया। अब हम लोग और पेयर ऐड करेंगे और देखेंगे जीबीपी के साथ, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। जीबीपी के साथ भी वही होगा, जेपीवाई ऐड होगा, उसके बाद यूएसडी ऐड होगा, उसके बाद एयूडी ऐड होगा। जीबीपी एयूडी का मतलब क्या होता है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी एयूडी। जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, और इसका होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बस कुछ चीज़ें जो पता नहीं होगा मैं वही सारी चीज़ें मतलब शॉर्टकट मार रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लूँ इस वीडियो में। और जीबीपी यूएसडी का मतलब आपको पता है। जीबीपी जेपीवाई तो मैंने बताया आपको, जापानी येन यहाँ बगल में लिखा हुआ है, मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जीबीपी के साथ जो मेन पेयर है बस उसी पेयर के बारे में मतलब जानिए। बाकी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना वहाँ ट्रेड नहीं होता है। जो मैंने जीबीपी के साथ ये सारे पेयर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन सा पेयर है। अब यूरो के साथ वही पेयर ऐड होगा, जेपीवाई ऐड होगा, एनजेडी ऐड होगा, यूएसडी ऐड होगा, एयूडी ऐड होगा, जीबीपी ऐड होगा, सीएचएफ ऐड होगा। बस ये यूरो के साथ हो गया। बाकी कुछ और पेयर है जो नीचे की तरफ मैंने ऐड करके रखा। अब एयूडी के साथ यूएसडी, एनजेडी के साथ यूएसडी, कैड के साथ जेपीवाई। ये बस कुछ पेयर्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का। यही कुछ पेयर्स वगैरह है जिसमें हमें ट्रेड करना है। ट्रेडर्स, आप लोगों को एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए यूएसडी कैड है, ठीक है, यूएसडी कैड है, आपने यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाए हो, ठीक है। तो मतलब क्या, यूएसडी के बगल में कौन सा पेयर है, कौन सा करेंसी है, कैड है, जीबीपी कैड, यूरो कैड। तो कभी भी अगर इसका मतलब जो भी बगल में कैड रहेगा, वो सारे पेयर में अगर आप कोई भी पेयर में एक में बाइंग का पोजीशन बनाते हो तो किसी के साथ कैड लगा हुआ रहेगा, आप इस पे सेल में नहीं जाओगे, इस पे भी सेल में नहीं जाओगे। बस सिंपल चीज़ें याद रख लीजिए। अगर आपने किसी के बगल में कैड है, ठीक है, यूएसडी के बगल में हो गया, जीबीपी के बगल में हो गया, यूरो के बगल में हो गया, कुछ के बगल में अगर कैड है, आपने अगर बाइंग का पोजीशन बना लिया तो दूसरे पेयर वगैरह में आपको सेलिंग का पोजीशन मतलब विपरीत पोजीशन नहीं बनाना है, या फिर बाइंग का भी पोजीशन दूसरे में नहीं बनाना है। एक पेयर में ले लिए एंट्री तो दूसरे पेयर पर आपको एंट्री नहीं लेना है। तो इसीलिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलने की कोशिश करता हूँ सभी को, और ये वाला वीडियो बेसिक का पार्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अगर बाई चांस ट्रेड करने जाओ तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सो जीबीपी के साथ भी इसी तरह से जेपीवाई रहेगा। तो मान के चलिए यूएसडी जेपीवाई पे आपने ट्रेड ले लिया बाई की तरफ, तो जीबीपी जेपीवाई के साथ आपको किसी भी तरह से आपको सेल पे नहीं जाना है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, एक सेकंड। अगर आप मान के चलिए यूएसडी जेपीवाई के साथ आपने सेलिंग का ट्रेड ले लिया, सेल का ट्रेड ले लिए, ठीक है, तो आपको जीबीपी जेपीवाई के साथ कभी भी आपको उल्टा ट्रेड नहीं जाना है, मतलब बाई का ट्रेड नहीं जाना, या फिर कुछ नहीं करना। एक में अगर जेपीवाई बगल में है, ठीक है, और आपने एक में पोजीशन बना लिया तो दूसरे में आपको पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं। इसका रीजन क्या है कि लगभग 90% टाइम अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाता है, ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसे यूरो भी, मतलब जो भी रहेगा इसके साथ जेपीवाई, मतलब जिसके साथ भी जेपीवाई रहेगा तो एक साथ ये ऊपर नीचे होते रहता है, मतलब 90% टाइम। इसीलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सभी पेयर में आपको ऐड कर लेना चाहिए। तो ज़्यादा क्या होगा पता है, यूएसडी के साथ जेपीवाई लगेगा, सीएचएफ लगेगा, कैड लगेगा,
और USD लगेगा, और क्या लगेगा, NZD लगता है एक और, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, बस सिंपल। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे पेयर है जिस पे आपको स्ट्रेटेजी वगैरह आए। ये इसका कोर्स में फुल कोर्स गोल्ड, इसके बाद मैं अभी ये करेंसी पेयर के बारे में बात कर रहा था, तो ये सारे करेंसी पेयर है, सभी का कोर्स मैं इस चैनल पे धीरे धीरे डाल दूंगा। स्ट्रेटेजी वगैरह के किस तरह से यहाँ एंट्री लेना है, बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, मतलब बाय करके कैसे प्रॉफिट कमाओगे, सेल करके कैसे प्रॉफिट कमाओगे, कब स्ट्रेटेजी आएगा, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनता है, किस तरह से मार्केट में एंट्री लेता है, सभी का कोर्स मैं धीरे धीरे इस चैनल पे डालूंगा। सो ट्रेडर्स आप लोग बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो यार, मतलब चैनल पे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, बहुत लो सब्सक्राइबर है। मैं अभी हाल ही में, चलिए मैं चैनल दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोगों को सीखना है ना, तो पूरा टाइम तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को, बात को समझने की कोशिश करो। आप लोग ना पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अगर ऐसे इधर उधर भागोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी फ़िलहाल चैनल में सब्सक्राइबर है 89। मैंने एक कोर्स बना के रखा है US 100 में, मतलब कोर्स मैंने फुल कोर्स डाल रखा है कि US 100 में किस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है, बिल्कुल पेड कोर्स मैंने फ्री में डाल रखा है। पार्ट 1 डाल रखा है, जिस टाइम मेरे पास 75 सब्सक्राइबर था उसी टाइम आई थिंक मैंने वीडियो डाला था, और मैंने बोला था कि सेकंड पार्ट तभी डालूंगा जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप लोग अगर US 100 का स्ट्रेटेजी सीखने का मतलब मन है या फिर सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कराइए, तभी मैं दूसरा पार्ट इसका डाल दूंगा। चलिए अभी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें समझ लिए कि करेंसी पेयर में क्या क्या होगा। जनरली आप याद रखिए कुछ चीज़ें, जैसे कि कौन कौन सा करेंसी यूज होता है, USD, ठीक है, उसके बाद GBP, उसके बाद जापानी येन, उसके बाद NZD, उसके बाद CHF। बस यही कुछ करेंसी है जो मेन करेंसी है, जो हमें इस्तेमाल में आएगा और जिस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और एक कैड है, कैड भूल गया मैं, कैड। तो बस अब क्या होगा, इसी में पेयर बनते रहेगा। USD के साथ आ जाएगा, USD के साथ क्या क्या आ जाएगा, USD के साथ JPY आ जाएगा, JPY आ जाएगा। उसके बाद USD के साथ आ जाएगा USD कैड आ जाएगा। उसके बाद USD CHF आ जाएगा। CHF यहाँ कहाँ, CHF मैंने लिखा ही नहीं, ये रहा CHF, USD CHF आ जाएगा। बस यही सारी चीज़ें आते रहेगा। ऐसे ही GBP के साथ भी सेम आते रहेगा, GBP USD आ जाएगा। इसको डिलीट करता हूँ। अब GBP के साथ क्या क्या आएगा, GBP पहले JPY आएगा, JPY, उसके बाद GBP क्या आ जाएगा, GBP USD आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, GBP कैड आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, GBP CHF आ जाएगा, GBP CHF। आप समझने की कोशिश करिए, सिंपल चीज़ें मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। 3 को चीज़ याद रखिए, USD, GBP और यूरो, ये 3 सबसे ज़्यादा काम में आया करेंसी। बाकी सारा चीज़ें उतना देखने का जो नहीं। और एक हो गया AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, ऐसे ही हो गया। अब GBP के साथ हो गया। अब यूरो के साथ सेम लगते जाएगा, यूरो के साथ क्या लगेगा, यूरो USD। उसके बाद यूरो के साथ और क्या लगेगा, यूरो के साथ लग जाएगा JPY। और क्या लगेगा, यूरो के साथ क्या लगेगा, यूरो के साथ CHF। अरे वही चीज़ें लगते रहेगा, सेम चीज़ें लगते रहता है बगल बगल में। उसके बाद यूरो के साथ और क्या लगेगा, यूरो के साथ NZD। और क्या लगेगा यूरो के साथ लग जाएगा AUD। बस यही चीज़ है। उसके बाद यूरो के साथ और क्या लग जाएगा, AU, और यूरो कैड लग जाएगा, CAD, कैड। तो यही सारी चीज़ें लगते रहेगा और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फिर AUD के साथ क्या लगेगा, AUD के साथ वही USD, वही सारे करेंसी लगते रहेगा। उसके बाद AUD क्या लग जाएगा, कैड लग जाएगा। उसके बाद AUD और क्या क्या है, AUD JPY,
तो वही वाला चीज़ें है मैं जो बोल रहा हूँ कि जिसके साथ बगल में JPY है, तो AUD JPY, USD JPY, GBP JPY, यूरो JPY, मतलब चारों पेयर पे देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको एक में स्ट्रेटेजी मिल गया उसका मतलब क्या, आप बाकी सारे 3 पेयर को भूल जाइए। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादातर आप एक काम कीजिएगा, GBP का सारे पेयर ऐड कर लीजिएगा, यूरो का पेयर ऐड कर लीजिएगा और USD का पेयर ऐड कर लीजिएगा, बस ख़त्म। ये हो गया करेंसी। उसके बाद जानेंगे हम लोग एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में दोस्तों, एनर्जी में क्या क्या पड़ता है हमारा, जैसे ये क्रूड ऑयल हो गया, है ना, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल। उसके बाद हो जाता है हमारा गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। ये 2 पेयर याद रखिए एनर्जी में, ठीक है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये 2 में ही ट्रेड मतलब करना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। एनर्जी हो गया हमारा, करेंसी के बारे में जान लिए, एनर्जी के बारे में जान लिए, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गया हमारा। ऐसे क्रूड ऑयल का वहाँ पेयर किस तरह से लिखा हुआ रहता है। क्रूड ऑयल में आपको 2 तरह के पेयर मिलेगा देखने को, WTI USD और एक मिलेगा XTI USD, ठीक है। ये 2 तरह के पेयर मिलेगा क्रूड ऑयल का। तो WTI का हो जाता है अमेरिकन और XTI का मतलब हो जाता है रशियन, मतलब 2 तरह का क्रूड ऑयल है। तो ये दोनों में ट्रेड होता है, ये दोनों पेयर रहता है जो कि क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो आप लोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंडेसिस के बारे में। ये हो गया, मैंने एक और पेयर बोलना भूल गया ट्रेडर्स, जैसे कि कमोडिटी सेक्शन में हमारा मेटल में पड़ता है, मेटल में भी गोल्ड वगैरह में ट्रेड होता है, गोल्ड सिल्वर ये सारी चीज़ों पे, कॉपर ये सारी चीज़ों पे ट्रेड होता है फॉरेक्स पे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नॉर्मली हमें कौन कौन सा पेयर हमारा सिर्फ काम में आएगा, कौन कौन सा पेयर में हमें काम करना चाहिए, मैं बस वही डिस्कस करूंगा, बाकी सारी चीज़ें इतना अभी दिमाग आप लोगों को नहीं खराब करना चाहता हूँ। इसीलिए तो आप लोग समझिए, करेंसी में हम लोग जान गए, एनर्जी सेक्टर में जान गए कि एनर्जी में हम लोग क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में ये सब में ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद करेंसी जान गए, उसके बाद हम लोग एनर्जी भी जान गए। उसके बाद कोमोडिटी में हम लोग मेटल में ट्रेड क्या क्या कर पाएंगे, गोल्ड में कर पाएंगे। ये कोमोडिटी सेक्शन में हो गया हमारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोमोडिटी में आता है। तो एनर्जी भी कोमोडिटी सेक्शन में ही आता है। तो कोमोडिटी सेक्शन में हम लोग यहाँ मेटल में क्या क्या ट्रेड कर पाएंगे, हम लोग गोल्ड पे ट्रेड कर पाएंगे, गोल्ड पे फॉरेक्स पे ट्रेड कर पाओगे ट्रेडर्स। उसके बाद सिल्वर पे आप लोग ट्रेड कर पाओगे, कॉपर पे ट्रेड कर पाओगे, लेकिन हमें नहीं चाहिए, बस गोल्ड पे। देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों एक तरफा भागता है, मतलब बाइक ऊपर जाता है तो गोल्ड अगर ऊपर जाता है तो सिल्वर भी ऊपर जाएगा, गोल्ड अगर नीचे आता है तो सिल्वर भी नीचे जाएगा। सो हमें ज़रूरत नहीं है सिल्वर और गोल्ड दोनों पे ट्रेड करने का, बस एक पे ही ट्रेड करेंगे, वो रहेगा गोल्ड। हमें ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको करता हूँ डिलीट। और गोल्ड का फॉरेक्स पेयर में किस तरह से लिखा हुआ रहता है, ये देखिए फॉरेक्स पेयर XAU USD है लिखा हुआ है, ये गोल्ड का है, ये गोल्ड है। इस तरह से गोल्ड का प्राइस है अभी चल रहा है $1742.87, मतलब $87 इतना प्राइस है। तो गोल्ड का फॉरेक्स पेयर का नाम क्या रहता है, XAU USD। गोल्ड का क्या लिखा रहता है, गोल्ड का फॉरेक्स पेयर का नाम है XAU USD। ये गोल्ड का फॉरेक्स पेयर है, पेयर का नाम है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिल्वर के बारे में, और बात नहीं करेंगे। और एक चीज़ और जान लेंगे हम लोग, वो है इंडेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेसिस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या मिलेगा। ये आप लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुने होंगे, तो यहाँ जो भी मान के चलिए कई सारा स्टॉक पे आप लोग ट्रेड करते हैं यहाँ वहाँ भी हमारा स्टॉक मार्केट पे इंडेसिस होता है। जैसे निफ्टी हो गया, है ना, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। वैसे ही यहाँ US 100 मिलेगा आपको, US मार्केट का US 100, जिसको हम लोग नास्डेक भी बोलते हैं, US 100, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नास्डेक भी बोलते हैं, NASDAQ।
नास्डेक, तो यूएस 100 हो गया इंडेक्सिस में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी हो जाएगा, तो लगभग यूरोप का भी हो जाएगा। सारे देश का इंडेक्स हमारा यहाँ इंडेक्सिस में रहता है, लेकिन हमें बाकी सारे का कोई काम नहीं है, क्योंकि एक इंडेक्स ऊपर जाएगा तो बाकी सारे भी इंडेक्स ऊपर जाएगा। सो हमें ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पोजीशन बनाएंगे यहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग मार्केट खुलता है, तो उस टाइम अलग अलग वोलेटिलिटी रहता है अलग अलग इंडेक्सिस पे। तो नॉर्मली हम लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे, यूएस 100 पे, नास्डेक पे, यूएस 100 पे बस। इसके अलावा इसके अलावा हम लोग कहीं पे और नहीं देखेंगे इंडेक्सिस पे। फॉरेक्स पेयर पे, इंडेक्सिस पे शेयर पर शेयर हम लोग यूएस 100 पे ही ट्रेड करेंगे। और एक होता है SPX 500, एक होता है XPX 500। SPX 500 इंडेक्सिस में अंदर पड़ेगा, इंडेक्सिस के अंदर, और यूएस 100 पड़ेगा आपका इंडेक्सिस के अंदर। बस नॉर्मल चीज़ है। देखिए वीडियो में मुझे पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा समझने में। वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्या करोगे जब तक आप टाइम नहीं दोगे चीज़ों को, जब तक सीखोगे नहीं, तो यहाँ जितना बड़ा पैसा कमाने के ड्रीम में आए हो कि इतना आसान है कि एकदम आसानी से मिल जाएगा। चीज़ों को समझिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। किसी को नहीं आता है तो ऐसा कोई बात नहीं कि सबको एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ आ जाता है। मेरे भी ऐसे ही हालात था, आपका भी सेम हालात है, और भी जो भी मार्केट में आया सबको सेम सिचुएशन से, सेम फेज से गुजरना ही पड़ेगा। सो हम लोग ये सारे चीज़ें जान के चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग फॉरेक्स में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी में एक हम लोग करेंसी में ट्रेड करेंगे, ठीक है, करेंसी में ट्रेड करेंगे। दूसरा, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हमारा एनर्जी सेक्शन में ट्रेड करेंगे। एनर्जी में क्या क्या रहेगा हमारा, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। एनर्जी सेक्शन में क्रूड ऑयल हो जाएगा, COL लिख देता हूं मैं, और एन गैस हो जाएगा, नेचुरल गैस। उसके बाद 3 नंबर मेटल सेक्शन। मेटल में क्या क्या में ट्रेड करेंगे, मेटल में हम लोग गोल्ड पे ट्रेड करेंगे, और बाकी सिल्वर वगैरह में है लेकिन नहीं ट्रेड करेंगे, बस गोल्ड पे ही ट्रेड करेंगे। ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है सिल्वर वगैरह का, क्योंकि सेम चार्ट जाता है, ऊपर जाएगा गोल्ड तो वो भी ऊपर ही जाएगा, तो बाकी चीज़ों में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा नंबर इंडेसिस। इंडेसिस में हमारा क्या क्या आ जाएगा, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आएगा। इंडेसिस में शेयर पर सिर्फ हम लोग ट्रेड करेंगे यूएस 100 में, और SPX 500 में, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, अगर ये भी ऊपर जाता है ना तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा ना तो ये भी नीचे जाएगा, तो कोई फायदा है? बाकी सारी चीज़ें सोचने का, देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यूएस 100 को देखिए, यही ट्रेड कीजिए, बस काम खत्म। इतना सा हमें समझ में आ गया, यही है बस। फॉरेक्स पेयर के बारे में हम लोग पता कर लिए। अभी थोड़ा सा रुकिए, और भी जानकारी आप लोगों को 1 बाय 1 मिलता रहेगा। चलिए अब दूसरा नंबर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कई सारा नंबर लिखा हुआ है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ें नहीं है। अब दूसरा नंबर जो पॉइंट है हमारा, वो स्टार्ट करते हैं, वो सीखते हैं पिप्स और लॉट साइज कैलकुलेशन। ट्रेडर्स चलिए हम लोग पिप्स कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि USD JPY मान के चलिए ये वाला पॉइंट पे आपने बाई किए हो 136.12 पे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सिंपल टूल दे दूंगा ना, तो आप लोग आराम से पिप्स कैलकुलेशन कर लोगे, दिमाग इतना यूज़ करने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए यहाँ आपने बाई किए हो ये वाला पॉइंट पे, और यहाँ आके आपने सेल किए हो, तो क्या करोगे आप लोग पता है, इसको हटा देते हैं। यहाँ ये वाला आइकॉन पे आओगे, क्लिक करोगे, यहाँ एक टूल मिलता है आपको, ट्रेडिंग व्यू में सबको मिल जाएगा। यहाँ आना, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, यहाँ देखिए प्राइस रेंज लिखा हुआ है ना, प्राइस रेंज पे क्लिक करोगे, जहां आपने बाय किए हो ये वाला प्राइस पे लगाओगे, और जहां पे आपने सेल किए हो यहाँ छोड़ दोगे। तो यहाँ सेल किए हो ना, तो टोटल कितना पिप्स है ये, यहाँ लिखा हुआ देखिए कितना है, ये वाला एरिया में 139.0 है ना, मतलब 139 पिप्स है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से लेके कितना भी पिप्स मान के चलिए, यहाँ लेके मैं ये वाला एरिया देख रहे हो, सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिप्स है, ये वाला एरिया तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे, एक टूल को इस्तेमाल कर लेंगे, प्राइस रेंज आ जाएगा यहाँ। सिंपली यहाँ से हम लोग कहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक है ना, तो ये रहा, देखिए यहाँ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 465। बगल वाला अंक देखने की जरूरत नहीं है, राउंड नंबर में देखोगे 465 टोटल, यहाँ से लेकर 465 पिप है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, USD CHF का कैलकुलेशन कर लेंगे। मान के चलिए यहाँ से लेके अपने यहाँ तक का कैलकुलेशन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करोगे,
वही सेम चीज़ें यूज़ करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, नीचे तरफ आओगे, वही वाला टूल का इस्तेमाल करोगे, प्राइस रेंज पे क्लिक करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा दिए, जहाँ तक आप देखना चाहते हो। तो कितना है ये वाला, ये देखिए बगल में कितना लिखा हुआ है इस जगह 508, तो 508 पिप्स है, समझ गए। उसके बाद जो भी पेयर है, कहीं भी कोई भी पेयर है यूएसडी का, जो भी पेयर है सब में सेम सिस्टम है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अब चलिए हम लोग जीबीपी के बारे में बात कर लेते हैं। जीबीपी वही है ना, वही पेयर लगा हुआ है, जीपीवाई, जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी एयूडी, जीबीपी कैट, यही सारा मिलेगा आपको। तो सेम चीज़ें यहाँ भी अगर मान के चलिए कि आप लोगों को पिप्स कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आता है तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल अभी इतना सा ही समझ लीजिए, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना सिंपल रहोगे उतना ठीक रहेगा। मान के चलिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पिप्स कैलकुलेशन करूँगा मैं, देखिए यहाँ, सॉरी मैंने कुछ और लगा दिया इसमें, डिलीट। हमें प्राइस रेंज वाला टूल चाहिए, नीचे आते हैं, ये रहा। हम यहाँ से लेके मान के चलिए यहाँ तक का हम लोग पिप्स कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल है ना, हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है कि ये अंक देख के कैलकुलेशन करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला नंबर देख रहे हो कितना है, 776 पिप्स, सिंपल हिसाब है। तो सेम जीबीपी यूएसडी में भी जाओगे, सेम चीज़ें मिलते रहेगा आपको। चलिए यूरो के बारे में भी दिखा देता हूँ। एक यूरो जेपीवाई में मुझे अगर करना है पिप्स कैलकुलेशन तो क्या करेंगे, सिंपली नीचे आएंगे, यही वाला टूल का इस्तेमाल करेंगे, प्राइस रेंज, मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग चेक करेंगे। तो यही देखिए बगल में लिखा हुआ कितना पिप्स है, 603, बस काम खत्म, सिंपल। चलिए करेंसी के बारे में पिप्स कैलकुलेशन हो गया, इसको करते हैं डिलीट। अब करेंसी हो गया, अब किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एनर्जी में क्या क्या मिलेगा हमें, क्रूड ऑयल। चलिए क्रूड ऑयल का हम लोग चार्ट लगा लेते हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, हम लोग रशियन ऑयल का ले लेते हैं, ऐड करते हैं, XTI USD, ये रहा, ये रहा। मान के चलिए यहाँ आपने बाई की हो इस जगह, ठीक है, क्रूड ऑयल को इस जगह बाई की हो, थोड़ा टाइम कर देता हूँ छोटा, 5 मिनट। इस जगह मान के चलिए आपने बाई की हो और आपको प्रॉफिट हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक प्रॉफिट हो गया, आप यहाँ एग्जिट कर गए मान के चलिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिप्स का प्रॉफिट हुआ वो कैसे हम लोग देखेंगे, ये वाला आएंगे, प्राइस रेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम लोगों ने बाई किए थे और यहाँ हम लोगों ने सेल किए हैं, है ना। तो सिंपल देखिए कितना पिप्स है यार, सिंपल है। यहाँ देखिए लिखा हुआ, यहाँ दिख नहीं रहा क्या, ये देखिए 245, 245 पिप्स है यहाँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स है, 245। सिंपल है, सेम टू सेम। इंडिसेस पे जाएंगे, इंडिसेस पे हम लोग किस पे ट्रेड करेंगे, SPX 500 या फिर US 100। आपको नास्डेक 100 मतलब US 100 पे ही ट्रेड करना है, क्योंकि दोनों SPX 500 या फिर कोई भी इंडिसेस हो, सब के सब एक तरफा ही भागेगा। अगर ऊपर भाग रहा है ये तो बाकी भी ऊपर ही भागेगा। मान के चलिए आप लोग यहाँ बाई किए हो, ये वाला सेक्शन पे, ये वाला सेक्शन पे बाई किए हो आप, ठीक है, और यहाँ आप एग्जिट कर गए, ये वाला एरिया पे आप एग्जिट किए। कितना पिप्स है यहाँ देखिए, यहाँ आप यहाँ दिखेगा आपको, बाकी जगह इस तरफ दिख रहा था, यहाँ दिखेगा, यहाँ इस तरफ दिखेगा, इंडेसिस में इस तरफ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, 135, यहाँ से लेके यहाँ तक 135 पिप है। समझ में आ गया आप लोगों को। नॉर्मल आपको पिप्स कैलकुलेशन करना है तो यही वाला टूल को आपको इस्तेमाल करना है। अब चलिए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मेटल में हम कहाँ ट्रेड करना है, शेयर पर सर गोल्ड पे। ट्रेडर्स गोल्ड में पिप्स कैसे कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा आप लोग एक बार वीडियो को ना एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, ताकि हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि इंडेसिस में थोड़ा सा अलग जगह देखना पड़ता है, करेंसी में अलग जगह, क्रूड ऑयल में अलग जगह। तो मान के चलिए यहाँ से लेके हम लोग मार्केट में यहाँ तक का पिप्स कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गया कितना पिप्स है, ये वाला देख रहे हो एरिया, यहाँ इस साइड पे देखना है आपको, कितना लिखा हुआ है 12.17, ये भाड़ में जाए, इसको नहीं देखना आपको, ठीक है। अप्रोक्स हम लोगों को पकड़ना है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 12, तो आपको यहाँ एक जीरो और ऐड कर देना है, मतलब अप्रोक्स 120 पिप्स है यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए इसको डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, तो मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ।
एक बार और दिखा देता हूँ। मान के चलिए हम लोग करेंगे ये वाला एरिया का पिप्स कैलकुलेशन, यहाँ ये वाला और यहाँ तक ये वाला एरिया का पिप्स कैलकुलेशन करते हैं। चलिए नीचे आ जाता है, टूल यूज़ करेंगे प्राइस रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिप्स है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ है, माइनस प्लस देखने की जरूरत नहीं, ये देखिए कितना 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि नीचे की तरफ माप रहे हैं हम लोग, इसीलिए माइनस लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ मापेंगे तो प्लस लिखा रहेगा। 7 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 7 के बगल में क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे, मतलब 70 पिप्स है। ऐसे ही 8 लिखा हुआ रहता है तो 8 के बगल में हम लोग जीरो ऐड कर देंगे, मतलब 80 पिप्स है। बस नॉर्मल चीज़ आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ हम लोग पिप्स कैलकुलेशन पूरा सीख लिए, अब चलिए लॉट साइज कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रेडर्स बोर मत होइए, आपको वीडियो देखना ही है, कहीं जाके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वीडियो 1-2 बार देख लोगे ढंग से, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो धीरे धीरे समझ में आएगा क्योंकि लंबा पार्ट से वीडियो बना रहा हूँ। हो सके तो मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डालूंगा। अगर एक वीडियो मेरा 30-40 मिनट से ज़्यादा पड़ रहा है, 30 मिनट से ज़्यादा मैं एक पार्ट कर दूंगा और बाकी का भी दूसरा पार्ट कर दूंगा।